हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करती हूँ इकोलॉजी का। और आपको पता है कि इस साल इकोलॉजी में आउट ऑफ 4 चैप्टर 2 आर डिलीटेड। तो सिर्फ बचे 2 चैप्टर। कौन सा? ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो छोटा और आसान चैप्टर है। ये बड़ा और थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है। तो पढ़ते पढ़ते पहली बात तो ये है कि इंटरेस्ट लूज नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी थ्योरी के चैप्टर होते हैं तो बच्चे पढ़ते पढ़ते अपना इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं। तो मैं इसका आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ कि अपने एनसीईआरटी की बुक को आप पढ़ो और जो आपको इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट लगते हैं उसको क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। उससे क्या होगा आपको कि जब आप क्वेश्चन लिख लोगे साइड में अपनी एनसीईआरटी की बुक में, तो नेचुरली जब सेकेंड टाइम आप रिवीजन करोगे तो यू विल लुक फॉर द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, और इससे आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी के चैप्टर को थोड़ा आंसर करना भी ट्रिकी होता है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इफ़ यू हैव नॉट डन द चैप्टर थॉरोली। तो उसको बिल्कुल सी थ्रू करना है हमें चैप्टर को। इसलिए इस पूरे चैप्टर को मैं छोटे छोटे वीडियो में पढ़ाऊंगी, जिससे आप अपना इंटरेस्ट लूज ना करो और चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लो। और फॉर दिस एग्जाम स्पेसिफिकली 2021 के लिए इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है ना। एट अबाउट 7 मार्क्स आप रख लो कि 6 to 7 मार्क्स से क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको आ सकते हैं। चलिए, और देखो नीट के एग्जाम में तो ज़रूरी है कि कोई चैप्टर ऐसा अनटच्ड नहीं है कि इसमें से कोई क्वेश्चन ना आए। एंड आई विल टेल यू कि विच क्वेश्चन हैज़ कम फ्रॉम दिस चैप्टर। तो वीडियो को आप पूरा देखना और डोंट फॉरगेट टू क्लिक दिस लाइक बटन एंड बेल बटन, सो जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए अब हमारा दिस इज चैप्टर नंबर 13, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। दिस इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। This is organisms and population. This is chapter number 13 of your NCERT book class 12th. चलिए, अब as a name indicate, organism क्या है? Is one level of organization. आपने छोटी क्लास में पढ़ा है levels of organization। क्या पढ़ा था आपने कि हाउ द लिविंग बीइंग आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट हायरार्की, डिफरेंट लेवल्स। और हमारा जो बहुत छोटा लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वी स्टार्ट विद मॉलिक्यूल्स। पहले तो हम एटम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद इंडिविजुअल, है ना। तो जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके स्टार्ट करेंगे तो हमारे क्या है कि आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। आप लोअर लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट इन इकोलॉजी व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट आई विल मार्क जो हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, मैं स्टार्ट करती हूँ सेल से। फ्रॉम सेल द नेक्स्ट लेवल इज व्हाट? टिश्यू। और टिश्यू के बाद नेक्स्ट लेवल है आपका ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स, एंड मैं एक ही साथ लिख देती हूँ ऑर्गन सिस्टम्स। तो बहुत सारे सिस्टम मिलके आपके क्या बना देंगे? ऑर्गेनिजम्स। ये आ गया हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, आफ्टर ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म के बाद में ऑर्गेनिज्म यू कैन से कि इज अ स्पीशीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो है दे कंट्रीब्यूट टू अ स्पीशीज, ठीक है। सिमिलर ऑर्गेनिज्म टुगेदर दे फॉर्म अ स्पीशीज. स्पीशीज फॉर्म्स व्हाट? पॉपुलेशन, and different population forms what? A community, and different communities together form what? An ecosystem. क्या बनाएगा आपका? एक इकोसिस्टम. और इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे बायोम. and biome together they forms what? Biosphere. बायोस्फेयर. ये हमारा जो बायोस्फेयर है is the highest level of organization. बायोस्फेयर is the highest level of organization. ये हमारा highest level है. ये simply मैंने क्या लिखा? Organization of living being. How the living beings are organized in our biosphere. Biosphere is the highest level of organization. अब इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इन दिस चैप्टर व्हाट आर वी स्टडिंग? वी आर एक्चुअली स्टडिंग इकोलॉजी. हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट आर वी स्टडिंग? इकोलॉजी. दिस इज इकोलॉजी. इकोलॉजी में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा इज द इंटरैक्शन ऑफ लिविंग बीइंग टू दैट ऑफ व्हाट? नॉन लिविंग फैक्टर. लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर का जो एक इंटरएक्शन है फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, फॉर एनर्जी ट्रांसफर, दिस इज व्हाट? इकोलॉजी. तो हियर विल मेक इट लिटिल स्पेसिफाई कि द इकोलॉजी डील्स विद व्हाट. हियर इन दिस चैप्टर वी आर स्टडीइंग इकोलॉजी. इकोलॉजी डील्स विद व्हाट? ऑर्गेनिज्म. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Population. We are going to study about communities and ecosystem. This community, ecosystem, population and organism together forms what? Ecology. I hope you have understood कि ecology deals with the study of organism, population, community and its interaction with that of the environment. और इसका environment से क्या interaction है? This is what we study in ecology. Done? समझ में आया कि ecology में आपको क्या? ecology has a concern with what? एडवर्ड विल्सन ने ecology की स्टडी करी है और एडवर्ड विल्सन के अकॉर्डिंग जो इकोलॉजी है हैज अ कंसर्न विद व्हाट? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन. ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज बनाएंगे, सेम स्पीशीज फॉर्म द पॉपुलेशन, जो हमने बायोडाइवर्सिटी में बहुत डिस्कस करा है. Population, different population forms a community when they start interacting with the environment. That forms ecosystem, and this all has a concern with what? Ecology. Fine. Now we have to learn at ecology at which level? Organism level. अगर आप इकोलॉजी को कौन से लेवल में पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिज्म लेवल में पढ़ रहे हैं. तो वी हैव टू स्टडी कि हाउ ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट, not only physiologically but also for their survival and for reproduction. देखो, what did I say? I said if we are studying ecology at which level? ecology को अगर आप organism level में पढ़ रहे हैं, if we are studying ecology, this is ecology at organism level, then what do we study?
Ecology at organism level is what? Actually this is a physiological ecology. इसको हम क्या कहते हैं? This is physiological ecology. और ये physiological ecology क्या है कि how the animals are adapted, कि different organisms, this is in what we study adaptation. This is adaptation of organism for number one survival. एक तो उसको सर्वाइवल के लिए अडाप्टेशन चाहिए एंड सेकेंड इज फॉर रिप्रोडक्शन. It is adaptation of an organism for survival as well as for reproduction. This is what the ecology at which level? Organism level. ठीक है. अब देखो हमारा जो environment है, there are seasonal variation. Environment में बहुत सारा जो है एनुअल सीजनल वेरिएशन होता रहता है. एनवायरमेंट अब आपने और छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अर्थ कीप ऑन, हम क्या कहते हैं? अर्थ कीप ऑन रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एक्सिस. छोटी क्लास में खूब पढ़ा है ना. बिकॉज ऑफ दैट वी हैव डे एंड नाइट, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव सीजनल वेरिएशन. तो पूरे ग्लोब के ऊपर क्या है? अर्थ के रोटेशन की वजह से seasonal variation है. So if I talk about seasonal variation, I am talking about what? I am talking about abiotic factor. किसकी बात कर रही हूं मैं? बहुत सारे abiotic factor की बात कर रही हूं. मैं बात कर रही हूं टेम्परेचर की, मैं बात कर रही हूं एनुअल प्रेसिपिटेशन की और बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की. व्हाट आई वांट टू से कि हमारे जो टोटल ग्लोब है इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट बायोम. हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट, देखो बायोम क्या है? व्हेन मेनी इकोसिस्टम जॉइन टुगेदर दे फॉर्म्स अ बायोम. ऑन द एंटायर ग्लोब बेस्ड ऑन एनुअल वेरिएशन. दिस इज what? Based on annual variation in temperature and precipitation. This precipitation include your rain plus snowfall, both the things. देखो ये आपका ग्लोब है, आप इक्वेटर में हैं तो आपका टेम्परेचर ज्यादा है. जैसे ही आप पोलर रीजन जाएंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है बिकॉज अर्थ की एक्सिस ऐसी है हमारी. अगर आप यहाँ पे एल्टीट्यूड में चले गए, प्लेन्स में आपका टेम्परेचर क्या है? दिस टेम्परेचर इन द प्लेन इज व्हाट? हाई. इक्वेटर की तरह हाई टेम्परेचर है. इफ यू गो टू द हाइट, टेम्परेचर आपका क्या हो गया? द टेम्परेचर इज लो टेम्परेचर हो गया, है ना. सेम एज इन द पोलर रीजन. तो हमारे पास बहुत सारा वेरिएशन है. सब 0 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर है ना. तो टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर क्या है? हमारा एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम पूरे ग्लोब को डिफरेंट बायोम में बांट सकते हैं. और आपको ये याद करना है कि ये डिफरेंट बायोम कौन कौन से हैं अर्थ की सरफेस पे. बेस्ड ऑन व्हाट? किसके ऊपर बेस्ड है ये? प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर. ठीक है. देखो अभी तक हमने कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं पढ़ी, सिर्फ आपने एक क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि इकोलॉजी जो है हैज अ कंसर्न विद ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम
एंड पॉपुलेशन। बस अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं कि द टोटल अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट बायोम्स बेस्ड ऑन व्हाट? एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड द टेम्परेचर। ये आपका हमने एक representation बनाया। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस इज मीन एनुअल। ये आपको याद रखना है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 1 मार्क का एक क्वेश्चन या 2 मार्क्स का भी आ सकता है। दिस इज मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बता दिया कि रेनफॉल एंड स्नोफॉल दोनों। एंड दिस इज व्हाट? मीन एनुअल, दिस इज अ मीन एनुअल टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर स्टार्ट करा हमने -15। आपकी बुक का फिगर है, आप आपकी अपनी बुक में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 220 पे दिया है। -15, -10, -5 और ये आ गया हमारा 0। इस पॉइंट पे हमने कहा 0 डिग्री, माइनस से हमने स्टार्ट करा है। देन यू कैन से दिस इज 5, 10, 15, 20, 25, 30 और आपकी बुक में ऑलमोस्ट 30 तक ही दिया है। ठीक है, अब ये हमारा है प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन हैज स्टार्टेड इन योर बुक फ्रॉम व्हाट रेंज? 50, 100, 150, दिस इज 200, 250, 300, 350 and you have what? 400। ये आपका किसका मेजरमेंट है? रेनफॉल और स्नोफॉल का। ठीक है, टिल 450 इट इज गिवन इन योर बुक। आप अपनी बुक का एग्जाम्पल याद रखिए, इसको बिल्कुल अपनी बुक का ही एग्जाम्पल याद रखिए। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस दे हैव गिवन डिफरेंट बायोम्स। और हमारे कितने बायोम्स हैं? दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड हाउ मेनी? 6 बायोम। अब आपको याद रखना है कि कौन सा बायोम कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसमें कितनी एनुअल रेनफॉल है। नंबर 1 आपका जो है दिस इज डेजर्ट। डेजर्ट आपका स्टार्ट होता है 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री। दिस इज अ डेजर्ट, दिस इज योर डेजर्ट। डेजर्ट को मैंने अलग कर दिया। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 and say this is number 1. I said this is desert. आप देख सकते हैं कि इसमें annual rain is also very less। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है? सॉरी, mean rain is very less and temperature is this much। ठीक है, ये mean temperature है, temperature goes more than this। Then your second is what? Grassland। ग्रासलैंड, चलो ग्रासलैंड कब हम ग्रीन से करते हैं। ग्रासलैंड रीचेज अप टू 25, फ्रॉम 0 टिल 25। ये आपका क्या है? दिस इज ग्रासलैंड। इसको हमने कर दिया, दिस इज ग्रासलैंड नंबर 2। इसका वेरिएशन कहाँ है? देखो, यू हैव टू रिमेम्बर फ्रॉम 0 टिल 25। और इसमें इसकी जो ग्रासलैंड की रेंज है, दिस इज ऑलमोस्ट टिल 100। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ सो दैट इट कम्स टिल 100। और ऑलमोस्ट, चलिए 100 में थोड़ा सा इस तरफ कर देती हूँ। इट्स बायोलॉजी नॉट मैथमेटिकल, तो हमारा फिगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलिए, तो ये क्या आ गया आपका ग्रासलैंड। ठीक है, तो अब ग्रासलैंड के बाद में देन यू हैव व्हाट? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट स्टार्ट हुए आपके 150 से लेकर कहाँ तक? ऑलमोस्ट 400। और इसमें जो टेम्परेचर रेंज है इट इज बिटवीन 20 to 25। 20 से लेकर 25 तक के बीच में है।
and it is starting from your 150. 150 is this almost. So आपका जो ये वाला एरिया है till here, this is this, can you see? And it is going till more than 400 यहाँ तक. तो दिस एरिया इज योर. अब आप देखो कि यहाँ पे टेम्परेचर रेंज कितनी ज्यादा है एंड रेनफॉल इज ऑल्सो वेरी हाई. दिस एरिया इज व्हाट? ट्रॉपिकल. मैं यहीं पे लिख देती हूँ. दिस इज व्हाट? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ये है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. एंड लेट्स से दिस इज नंबर 3. क्या है ये? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नंबर 3. देन यू हैव योर temperate forest. If you see for temperate forest, they are starting from 100 till 200. 100 till, this is from 100 till 200. I should make it with the other pen so that you have, this is from 100 to 200. This area, ये थोड़ा सा इसको overlap भी करता है. You can see it is overlapping to the grassland. It is also overlapping to the tropical forest. And this area is your temperate forest. ये इसी के अंदर हम लिखते हैं. This is number 3. And here I should write, this is what? Temperate forest. यह है हमारा temperate forest. ठीक है. Then you have conifers. अब आप conifers को देखो तो जो आपके conifers हैं, they are starting from, इसका टेम्परेचर रेंज है from 0 till, temperature range is starting from 0 till 15, I should say. Yes, less than 15 and starting from 100. This is ये आपका with a different color variation. I should hide this. ये देखो, ये थोड़ा सा ओवरलैप करता है. दिस एरिया, ये इसको क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है. दिस मच, ये थोड़ा इसको ओवरलैप कर दिया इसने. ठीक है. और आई शुड मेक इट लिटिल, ऐसे कर देती हूँ इसको, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट इट. दिस इज, ये आपका, ये देखो. ठीक है. यहां से थोड़ा सा ये इसको ओवरलैप कर जाता है. दिस इज व्हाट योर कोनिफर्स. ये आ गए हमारे. दिस इज नंबर 4 कोनिफर्स. ये आ गया हमारा कोनिफर्स. ठीक है. कोनिफरस फॉरेस्ट, जिसकी जो आपके पहाड़ों में होते हैं, कोनिफरस फॉरेस्ट. और इसमें देखो रेनफॉल इज अबाउट 200 तक है. इसमें रेनफॉल इज अबाउट, इसकी 250 तक है. तो आई शुड रिड्यूस दिस पॉइंट. मैं थोड़ा सा अपना ये वैल्यू आगे बढ़ा देती हूँ, सो दैट दिस विल बिकम द करेक्ट फिगर. दिस इज 150. हियर दिस इज 200, 250. Now this becomes 300 and this is 450. 400. चलो इसको हम करते हैं 400 and here this is 450. So I should increase this also. इसको भी चलिए थोड़ा सा हम इस फॉरेस्ट को भी आगे, फाइन, FOREST. दिस इज फॉरेस्ट. ठीक है. तो ये हमने, दिस इज नंबर 4. आई हैव लेबल इट एज व्हाट? नंबर 4. ठीक है. अब लास्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा बीच में आपका रह गया है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम -0 टू, देखो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा आपका बच गया है, जो कि आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -10 से लेकर 100 तक. दिस इज over here, you have a small patch. ये एक छोटा सा है. This is number 6 and
दिस इज कॉल्ड व्हाट इज आर्कटिक, जहाँ पे बहुत ठंड होती है. दिस इज व्हाट योर आर्कटिक एंड एल्पाइन, आर्कटिक एंड एल्पाइन. दिस इज नंबर 6. तो आपने क्या देखा कि टोटल बायोम आपके कितने हैं? 6 बायोम हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. और ये बायोम किस वजह से हैं? Who has decided these boundaries? ये किसने डिसाइड करी है? Various abiotic factors. मैं बार बार आपको बता रही हूं कि अर्थ की सरफेस में ये बायोम की बाउंड्री इज बीइंग डिसाइडेड बाय whom, कि वहां पे कौन से प्लांट हो, कौन से एनिमल हो, कितना टेम्परेचर है और किसकी निश जो है वो किस टाइप की है, कौन से ऑर्गेनिज्म की. इट इज डिसाइडेड बाय whom? व्हाट? द abiotic factor. So I must write it here कि who decide the boundaries of the biome? Various abiotic factor. This is different abiotic factors. बहुत सारे abiotic factors determines what types of biome. फाइन. ये हमने क्या पढ़े हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम बेस्ड ऑन एबायोटिक फैक्टर. और हमने ये एबायोटिक फैक्टर क्या लिए हैं? एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड एनुअल टेम्परेचर. आपको एग्जाम में क्या आता है कि ये फिगर दे देंगे, इसमें से ये हटा देंगे, सिर्फ टेम्परेचर लिखेंगे. कभी आपको सिर्फ फिगर दे देंगे, टेम्परेचर या रेनफॉल नहीं लिखेंगे. They ask you the name of the biome. Sometimes they draw and write the name of biome and they ask you how much is the temperature and what is the mean annual precipitation. इस तरह का क्वेश्चन आपका नॉर्मली आ जाता है एग्जाम में. ठीक है, चलिए अब हमको क्या पढ़ना है कि ये जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बायोम को डिसाइड करते हैं, वो फैक्टर कौन कौन से हैं, है ना? कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे? व्हाट आर दीज फैक्टर? नंबर 1 इज टेम्परेचर, अदर इज वाटर, नेक्स्ट इज व्हाट? लाइट. लाइट का मतलब सनलाइट. एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज सॉइल. These are various factors which decide the types of biome. ठीक है, तो ये फैक्टर्स तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज कॉल्ड निश. भाई ये निश क्या है? इकोसिस्टम, जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं तो वी ऑलवेज लर्न अ टर्म दैट इज कॉल्ड एज अ निश. अब ये निश क्या है? दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ. ठीक है, जैसे कि आप देखो, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द टर्म दैट इज निश. यू बहुत सारी बार आप पढ़ोगे एक टर्म कि व्हाट इज निश. आपकी बुक में बहुत बार दी रहती है ये टर्म, और यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन भी पढ़नी है निश की. व्हाट द निश इज. निश अगर आपको डिफाइन करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि डिस्टिंक्ट रोल ऑफ अ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड व्हाट इज अ निश. किसी भी स्पीशीज का जो एक स्पेशल रोल है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी निश कहते हैं. इकोसिस्टम में मेरा क्या रोल है, मेरी क्या पोजीशन है, इज माय निश. फाइन. फॉर एग्जाम्पल देखो, एक ट्री है. एक ट्री में तो आपको कोई भी आप XYZ कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन अ ट्री. ठीक है, अब ट्री के ऊपर भाई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं. ट्री में एक स्नेक भी है, ट्री के ऊपर बर्ड्स भी हैं,
ट्री के ऊपर इंसेक्ट्स भी हैं, ट्री के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे वर्म्स भी हैं, है ना, ट्री के ऊपर लिजर्ड भी है, गार्डन लिजर्ड भी है। तो अब इस ट्री में, इस ट्री के ऊपर इस इंसेक्ट का क्या रोल है, डिस्टिंक्ट रोल। क्या ये इंसेक्ट प्रेडेटर है, क्या ये इंसेक्ट प्रे है? तो इसका जो फूड चेन में क्या पोजीशन है, वेदर इट इज अ पैरासाइट, वेदर इट इज अ कॉम्पिटिटर, क्या ये पैथोजन है, इसका एक डिस्टिंक्ट रोल इकोसिस्टम के अंदर, दैट इज कॉल्ड इट्स निश, इट्स माइक्रो हैबिटेट। अब देखो, बर्ड तो ये नेस्ट बना के रहेगी, ये ट्री में क्रेविसेस के अंदर रह सकता है, बोर कर सकता है इसको, है ना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की माइक्रो हैबिटेट, आप अपनी फैमिली में रहते हैं, योर होल हाउस इज योर हैबिटेट, बट यू स्टे इन योर रूम, व्हाट इज योर रोल इन द फैमिली, दैट यू आर अ स्टूडेंट, you helped your parents in domestic work, is your niche। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पर्टिकुलर हैबिट, पर्टिकुलर रोल इकोसिस्टम में है, वो उसकी क्या है, निश है, फाइन। और उसकी ये माइक्रो हैबिट है। अगर दो ऑर्गेनिज्म की, मान लिया कि एक ऑर्गेनिज्म क्या है, देखो, से फॉर एग्जाम्पल वन ऑर्गेनिज्म इज अ प्रेडेटर, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म मैंने ले लिया, वो ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रेडेटर है, और एक ट्री के ऊपर दो प्रेडेटर हैं, तो वो क्या दोनों प्रेडेटर रह पाएंगे? सपोज आपका एक हमने सपोज एक गार्डन में एक पीकॉक ले लिया, पीकॉक क्या है, किसको खाता है आपका, स्नेक को। तो सपोज एक स्नेक मिल गया, तो दोनों पीकॉक की लड़ाई होगी, कंपटीशन होगा, है ना, क्यों, बिकॉज दे बोथ वांट टू ईट इट, दोनों की निश क्या है, एक है। लेकिन अगर एक पीकॉक, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, हर्बीवोर है और एक कार्निवोर है, तो दोनों आराम से रहेंगे, क्योंकि दोनों की निश क्या है, अलग अलग है। तो टू ऑर्गेनिज्म इन द सेम हैबिटेट कैन नॉट हैव द सेम निश। दो ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में एक निश के साथ नहीं रह सकते, उनमें क्या हो जाएगा, कंपटीशन। लेकिन टू ऑर्गेनिज्म विद द सेम निश कैन लिव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, है ना। तो निश क्या है, इट इज अ डिस्टिंक्ट रोल, ये क्या है, डिस्टिंक्ट, आपका डिस्टिंक्ट रोल एंड पोजीशन of an organism in the ecosystem। आपका ट्रॉफिक लेवल में क्या रोल है, क्या आपकी पोजीशन है, इज योर निश, फाइन। तो आपको निश का डेफिनेशन याद करना है, डिफरेंट बायोम्स के नेम याद करने हैं, उनमें एनुअल रेनफॉल और टेम्परेचर रेंज याद करनी है, और लेवल इकोलॉजी डील्स विद the organism, population, community and ecosystem level। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, मेजर abiotic factors in my next video, those are temperature, water, light and the edific factor, that is soil। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, छोटा छोटा पढ़ाऊंगी, सिर्फ ये 4 फैक्टर पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट यू अंडरस्टैंड एंड मेक प्रॉपर नोट्स, फाइन। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।